मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना करके नरेंद्र मोदी ने एक दांव खेला है कि कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के यादवों को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। हमारे साथ प्रदीप यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। यादव वोट तो अब भाजपा की तरफ जाएगा। अब यादव सीएम बन गए, मोहन यादव जी। देखिए, ये विचारधारा का बात होता है। हाँ, भाजपा का शुरू से ही है हाँ, कि वो तो आरएसएस का मुखौटा है भाजपा, हाँ, और पिछड़ों का चेहरा को हाँ, आगे करके लेकिन वो एजेंडा तो आरएसएस का ही एजेंडा लागू करेगा। हाँ, अगर अब बिहार में जिस तरह से माननीय नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी ने और लालू जी के प्रयास से जिस तरह से जातीय जनगणना करके सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो विभिन्न जातियां है उनका गणना करके और सबको जनसंख्या के अनुसार देने की बात हुई, दिया गया और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। ये है इसके मूल में। और चूंकि इसी घबराहट में वो लोग पिछड़ों का चेहरा आगे करके, लेकिन वे अपना एजेंडा, अगर बहुत वे शुभचिंतक हैं पिछड़ों के और दलितों के और कमज़ोर वर्ग के, तो क्यों नहीं देश भर में वो जातीय जनगणना कराते हैं। जातीय जनगणना करा करके और देश के जो बड़ी आबादी है जो पिछड़े और दलितों की, उनका जिस तरह से बिहार में उनके संख्या के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाया गया, उस तरह से वे बढ़ाए, तब उनको माना जाएगा कि वो पिछड़ों के सही हिमायती हैं। और केवल चेहरा बदल देने से ये सब केवल दिखावा है, इसका कोई महत्व नहीं है और देश की जनता इसको अच्छी तरह से समझ रही है। लेकिन वो कहेंगे ना, बिहार में आकर के वो कहेंगे, पिछले बार जब वो 14 में आए थे गुजरात से, तो उन्होंने कहा कि हम यदुवंश की धरती से आए हैं और हम यदुवंशियों का ख्याल रखना जानते हैं। तो उनके पास तो एक और क्लू मिल गया कि अब हम मोहन यादव को सीएम बनाए, यहाँ भी बनाइएगा तो किसी को सीएम बनाए। देखिए, अभी तो पहला फेज है। जिस तरह से बिहार में तेजस्वी जी और नीतीश जी ने बिहार में जातीय जनगणना करा करके और जो इक्वलिटी की बात हुई कि समाज के हर तबकों को उसका हम लोग अधिकार देंगे, और इससे घबराहट से होकर के उसी का असर है, ये सब उसी का असर है। लेकिन वो तो कहेंगे आकर के। हाँ, कहें, अच्छी बात है। तो कहें, हम तो चाहते हैं कि वो और आगे आए। और हमारा जो विचारधारा है पार्टी की, कि हम लोग का अब कहना है कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना, लालू जी का आज से नहीं शुरू से कहना है कि जातीय जनगणना कराई जाए और जो जितनी भी संस्थाएं हैं देश की, उसमें जाति के संख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुसार उसकी भागीदारी स्पष्ट की जाए। अगर वे ये करें तो अच्छी बात है। लेकिन ये भी सवाल हो रहा है, अभी एक याद लालू जी का कोई भाषण याद आ रहा है कि यादव हमको छोड़ेगा, यादव फूटने वाला है। राम कृपाल जी से हमारी बात, उन्होंने कहा कि अब ठेकेदारी प्रथा खत्म। देखिए, लालू जी यादव की बात नहीं है, यादव क्या पूरा पिछड़ा। लालू जी का कहनाम है, शुरू से कहते थे कि वोट का राज यानी छोट का राज। पूरे पिछड़ों दलितों को उन्होंने आवाज़ दिया और सारे लोगों को संगठित करके और सामाजिक न्याय की धारा में वे उनका अहम योगदान है। और आज जो बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना करके और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, उसी तरह हम लोगों का है कि बिहार में जिस तरह से हुआ है उसी तरह से देश के हर हिस्से में, हर सूबे में हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर सूबे में हम लोग इस आवाज़ को पहुंचाए और देश भर में वो जातीय जनगणना हो। यही हम लोग का एजेंडा है और उसके अनुसार जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उसको भागीदारी दिया जाए। अच्छा, आने वाले समय में चुनाव है, 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, क्या मतलब कि जो परंपरागत सीटें हैं, छपरा हैं, या देखिए, पूरे देश भर में जो है, ये जो आदमी जब कोई धोखा खाता है तो उसे सीखता है। अब यहाँ जो जिस तरह से 2-3 स्टेट में जिस तरह से रिजल्ट आया है, इससे हम लोग भी, इंडिया गठबंधन भी बहुत कुछ सीखेगा। अपनी कमजोरी को समझ करके और पूरी तरह से सारे लोग एक हो करके, और बिहार के में जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, पिछड़े दलितों को आगे बढ़ाया गया और जिस तरह से जातीय जनगणना किया गया, और बिहार के मॉडल पर ही अब अगला जो लोकसभा चुनाव होगा, बिहार के मॉडल पर सारे इंडिया गठबंधन के लोग मिल करके बिहार के मॉडल पर ही देश में जब चुनाव होगा
तो इसका सफलता हम लोग को निश्चित रूप से यानी आप कह रहे हैं कि 2024 में सामाजिक मिलेगा। न्याय के मुद्दों पर चुनाव होगा? हाँ, अगला निश्चित रूप से बिहार के मॉडल पर ही चुनाव लड़ना होगा, चुनाव। हाँ। तभी सफलता मिलेगा और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी अच्छा, 2024। एक चीज़ और है कि आपके पिताजी भी जो है छपरा से सांसद रहे हैं, तो क्या आप पर भी कमोवेश लगाया जाए कि आप भी जो है मतलब चुनाव लड़ सकते हैं, या पार्टी की तरफ आप देखिए, देख रहे हैं? तो राजनीति में जो है, हाँ। जो दलगत राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो चुनाव उसका एक पार्ट है। हाँ। उसमें सब लोगों को, चूंकि कोई नई बात तो है नहीं छपरा में। हाँ। छपरा में हमारे पिताजी को लालू जी ने 3 बार लोकसभा का टिकट दिया, हाँ। छपरा का जहाँ तक बात है। और वहाँ पर जो है राष्ट्रीय जो हम लोग का नेतृत्व है वो फैसला करता है। हाँ। और इसमें छपरा में निश्चित तौर पर इस बार हम लोगों का जो है, चूँकि वहाँ से जो राजीव प्रताप रूढ़ी जीतते हैं, तो हम तो कहना चाहते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो है केवल लोगों को सब्ज बाग दिखा करके और लोगों को मतलब ऐसी ऐसी बातें कह करके और चुनाव जीतते रहे हैं। उनका काम कहीं दिखता नहीं है। जो भी आप देखेंगे, राजीव प्रताप रूढ़ी जी जातीय जनगणना का डे 1 से विरोध किए, डे 1 से इसका विरोध किए हैं। और इस कारण वहाँ के जो जितने भी पिछड़े दलित हैं, सब इनसे जब ये घूम रहे थे, इनसे पूछता है लोग कि आखिर आपने जब हमारे हक और हकूक़ की बात हो रही थी तो आपने इसका विरोध क्यों किया, और उनके पास इसका कोई सवाल जवाब नहीं है। और आप राजीव प्रताप रूढ़ी जी अभी तक छपरा में एक भी काम उनका दिखता नहीं है। उनका सुनाई पड़ेगा आपको, नई नई बातें, बड़ी बड़ी बातें सुनाई पड़ेगी उनका कि भाई हम हवाई अड्डा बना रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा, बाकरगंज से लेकर के हम वाल्मीकि नगर तक 80 किलोमीटर रोड बनाएंगे जिसके दोनों तरफ टेक्सटाइल हब होगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, और तरह तरह का सब्ज बाग लोगों को दिखाते हैं। ये तो खुद हवाई जहाज मंत्री थे, रहे हैं, तो छपरा हवाई अड्डा का हाल देख लीजिए आप। हर काम में पूरी तरह से इतना फिसड्डी सांसद कोई छपरा में आज तक हुआ ही नहीं। इनका जो बात है सुनाई पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन लालू जी द्वारा किया हुआ काम जो छपरा में है, या फिर हमारे पिताजी माननीय पूर्व सांसद लाल बाबू राय द्वारा किया हुआ काम है, ये आपको दिखेगा। चाहे जेपी यूनिवर्सिटी हो, दीघा का रेलवे और सड़क ब्रिज हो, नवोदय विद्यालय हो, आरा छपरा का पुल हो, नवोदय विद्यालय और तमाम चीज़ें आपको, लालू जी बने रेल मंत्री तो 2 कारखाना, ये सब दिखेगा। लेकिन इनका चीज़ सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और इस बार हम केवल चुनावी सजबाग दिखा करके किसी तरह 1-2 बार ये जीते हैं। चलिए, तो खास करके प्रदीप यादव ने कह दिया है कि अगला जो चुनाव होगा वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर होगा, और ये सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना के राजनीति का ही असर है कि पिछड़े के बेटे को मध्य प्रदेश में सीएम बनाया गया है, और इसी की लड़ाई 24 में होगी, और इस बार मुकाबला जो है वो कड़ा होगा। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।